हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेट मैथ में स्वागत है। आज हम लोग आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन लेके आए हैं। जिन लोगों का कमांड अगर डिफ्रेंशिएशन पे बहुत बढ़िया है ना, उन लोगों का कमांड उन सभी लोगों को इंटीग्रेशन समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इंटीग्रेशन हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स में पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब भी फिजिक्स में किसी इक्वेशन को किसी फार्मूला को अगर प्रूफ करना हो तब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। केमिस्ट्री में भी हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो आज हम लोग मैथ में इंटीग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस। और मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने अगर डिफ्रेंशिएशन को सच्चे दिल से और मन से बनाया है ना, उन सभी लोगों को इंटीग्रेशन समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। जिन लोगों का कमांड अगर डिफ्रेंशिएशन पे बहुत अच्छा है, उन सभी लोगों का कमांड इंटीग्रेशन पे खुद ब खुद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। मैं आकाश कुमार अपने सभी प्यारे व्यूवर्स का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेट मैथ में स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंटीग्रेशन। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। किसी भी चीज़ का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो उसी का इनवर्स प्रोसेस क्या हो जाता है, क्या, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को ही दूसरे लैंग्वेज में हम लोग क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए उसका एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखेंगे। डिफ्रेंशिएशन इसमें इसलिए देखेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए कि इसमें जो हम लोग फार्मूला निकाले हैं वो कैसे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मान लेते हैं एफ(x) कोई फंक्शन है, उसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसमें एक कांस्टेंट ऐड किया हुआ है। ये कांस्टेंट क्यों ऐड किया हुआ, आगे जब हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। जब कभी हम किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, वो क्यों करते हैं अभी हम लोग देख लेंगे एग्जांपल के साथ। तो एफ(x) कोई फंक्शन है प्लस c, उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ रहा है, f'(x) आ रहा है। तो यही एफ(x) प्लस c क्या हो गया, इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ(x) का इंटीग्रेशन होगा f(x) प्लस c का यहाँ पे क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब मैं आपसे कहूँ, जैसे बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर हाँ c आर्बिट्री कांस्टेंट जो हम लोग लेते हैं वो क्यों लेते हैं, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे 2x आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा और x² प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। x² प्लस 1 का भी डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2x। x² प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन भी क्या आएगा, 2x। लेकिन अभी मैंने आप लोगों से क्या कहा कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका मतलब अगर 2x का इंटीग्रेशन मैं आपसे पूछूं तो आप बताइएगा x², फिर 2x का अगर इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि x² प्लस 1 आएगा। फिर 2x का इंटीग्रेशन x² प्लस 2 भी आ रहा है। 2x का अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो x² प्लस 3 भी आ सकता है। इसलिए हम लोग जब कभी भी किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ क्या ले लेते हैं, जैसे 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर आएगा x² प्लस c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 2 3 4। ठीक है, इसमें हम लोग इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे sin x का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या देखा था कि अगर sin x का आप लोग डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा,
cos x आएगा ना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, cos x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखेंगे, sin x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट दे देंगे, ये हो गया। तो आगे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी देख लेंगे, उसके बाद इसी तरह बिल्कुल इसी तरह पहले देखेंगे कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, फिर उसके बाद देखेंगे उसका इंटीग्रेशन। तो आइए अब उसका प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का। देखिए कोई फंक्शन है f1x और gxx और दोनों का सम है, या इसको माइनस कर दें। जब कभी भी इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। जब कभी भी फंक्शन में कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई किया हो तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे और उसके बाद f(x) का इंटीग्रेशन निकालेंगे। थर्ड चीज़, मान लेते हैं f1 f2 f3 डॉट डॉट fn क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ x है, और k1 k2 k3 क्या है, रियल नंबर है, और इन सभी नंबर रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाइड है। बिल्कुल इसी की तरह ये भी है कि जब कभी भी हम लोग को ऐसे इंटीग्रेट करना अगर मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो रियल नंबर है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे और जो फंक्शन ऑफ x है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हुआ कुछ प्रॉपर्टी। और हम लोग तो शुरू में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे उसी समय हम लोग देख चुके थे कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। तो नाउ अब हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि मैथ कोई थ्योरेटिकल पार्ट तो है नहीं, और इंटीग्रेशन जो जितना इंटीग्रेशन है वो सिर्फ आपको सॉल्व करना ही है। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग उतना ही हम लोग का पकड़ बनेगा इंटीग्रेशन पे। तो चलिए अब कुछ फार्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन का, देन हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला। अब देखिए कुछ देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं डिफरेंशिएशन, देखते हैं कि ये उसका रिवर्स है या नहीं। सबको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सबको सॉल्व करने में समय ज़्यादा लग जाएगा। एक दो बढ़िया जैसे इन लोग जो 8 9 10 11 है ये सॉल्व करके देख लेंगे, फर्स्ट देख लेंगे और इसमें से कोई एक देख लेंगे बाकी, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपसे पूछूं कि आप xn+1 बाई n+1 का डिफ्रेंसिएशन बता, xn+1 बाई n+1 का क्या करना है आप लोगों को, डिफ्रेंसिएशन बताना है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, n+1 तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। xn+1 को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं, n+1 को पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं और n+1 माइनस 1 करेंगे, क्या आ जाएगा, xn, n+1 n+1 कट गया, xn आ गया। तो इसी का तो रिवर्स क्या है, xn+1 बाई n+1। इसी डिफ्रेंशिएशन का जो रिवर्स है वो क्या है, xn का इंटीग्रेशन xn का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, xn+1 बाई n+1। उसी तरीके से sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। मैं आपसे पूछूं कि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आप मुझे क्या बताओगे, माइनस sin x। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस cos x। सबका क्या है, रिवर्स है। sec x का तो अगर इंटीग्रेशन बोलें तो प्लस tan x। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट में भी देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों को एक बार हम लोग देख लेते हैं, इन सभी फार्मूला को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए log sec x, मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपको अगर log sec x का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, आप क्या करोगे, 1 बाई sec x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। sec x कट गया, tan x आ गया, और tan x का ही इसी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log sec x, ठीक है। उसी तरह आप इसको सॉल्व करके देख लो, वही आएगा। देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं, log sin x, अगर इसका यहाँ पे कांस्टेंट, सभी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगेगा ही लगेगा। जब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई sin x
इंटू कॉस एक्स, क्या आ गया कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। एक 10 नंबर भी देख लेते हैं। एक 10 नंबर देख लेते हैं। देखिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे व्यूवर्स आप लॉग सेक एक्स प्लस 10x का क्या करो डिफ्रेंसिएशन करके मुझे बताओ। इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा सेक एक्स प्लस 10x, और सेक एक्स प्लस 10x को x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। जिन लोगों ने अगर सही में डिफ्रेंसिएशन को अपने मन से बनाया है ना उन लोगों को ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए सेक एक्स को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया 10x प्लस सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x डिवाइड कर दीजिए। इसी का क्या है जब इसका डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स आया तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ये कुछ फार्मूला है जब अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज करेंगे। अब जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन देखे थे तो इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे व्यूवर्स कि अगर मैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछूं तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या था डिफ्रेंसिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। चलिए उसको लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का भी लिख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पर अब ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। ये रहा कुछ फार्मूला, अब इनवर्स का फार्मूला देख लेते हैं। तो ये कुछ बचे हुए फार्मूले थे, उन्हें देख लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे व्यूवर्स जिन लोगों ने डिफ्रेंसिएशन को अच्छे तरीके से पढ़ा है उन लोग से मैं अगर पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। उसी तरीके से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल में देखिए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक्स बाई लॉग ए का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको एक्स मिलेगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स बाई लॉग ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1/x। अगर log x का नेचुरल लॉगरिथम का अगर मैं आपसे पूछूं डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो क्या होगा 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x टू द बेस e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसी तरीके से 1/x log e का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x टू द बेस a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कुछ फार्मूला था। बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस पर अब ज़्यादा समय खर्च नहीं करके अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोग का पकड़ इंटीग्रेशन पे बढ़िया से बने। ये कुछ क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। हम लोग जो मैथ में जो पीछे हम लोग बेसिक पढ़ के हैं, बेसिक इंटीग्रेशन में उन्हीं सभी चीज़ों का यूज होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पूरा बना लेना, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आप सभी लोगों से। और जेई के लिए अभी जो जेई का बुक है उसका क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन में बहुत चीज़ बाकी है। जैसे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की मदद से कैसे इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो नेक्स्ट लेक्चर में है।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्यों ना हम लोग इसमें से एक्स स्क्वायर को क्या कर लें, कॉमन कर लें। फर्स्ट में जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर रहे हैं तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन बाई नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन डी एक्स। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। एक्स माइनस वन कट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन और वन का डिफ्रेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, वन इधर आ जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स। तो हम लोग वन इंटू एक्स को ही क्या लिखेंगे, एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ये क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन, साइन 2x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x। जब आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन के, आपको खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले इसको मैं मिटा दूँ। क्या है, साइन 2x प्लस साइन 5x माइनस साइन 3x। ये साइन c माइनस साइन d पे है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, अगर साइन 2x को अगर हम लोग तोड़ें तो क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस ये क्या है, इसको साइन c माइनस साइन d पे बैठा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस c प्लस d बाई 2, तो आ जाएगा 4x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, क्या आ जाएगा, साइन x, नीचे आ जाएगा कॉस x प्लस ये क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। किस चीज़ पे बैठेगा, मैं आपसे पूछूं, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो मेरे प्यारे यूनिक दुलारे व्यूवर्स, आप बताइए यहाँ पे क्या है, 2x है, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स क्या आ जाएगा, cos 4x। cos 2x को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 4x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए 2 साइन x और 2 साइन x क्या आ जाएगा, कॉमन। जब 2 साइन x कॉमन आ जाएगा, cos x प्लस cos 4x बाई cos x प्लस cos 4x, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx, cos 4x, ये दोनों कट जाएगा, 2 को बाहर ले लें और sin x का इंटीग्रेशन आप सभी को मालूम है, क्या आ जाएगा, 2 cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21वां है। क्या कह रहा है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू, एंटी डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग को बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है। आप सभी लोग क्वेश्चन को जरूर देखें, जितना क्वेश्चन देखिएगा उतना ही आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स बाई डी एक्स, एक्स 1 बाई 2 डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 बाई 2 डी एक्स टू द पावर n का
इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे व्यूवर्स, एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 3/2 2 पर चला जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया थर्ड नंबर भी सॉल्व। अब फोर्थ नंबर सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ये 2004 में हम लोगों से पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करते हैं। ये तीनों को मिटा देते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा टू दी बेस ई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ए बी का वैल्यू क्या होगा हम लोग को ये निकालना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए ऊपर साइन एक्स है और नीचे साइन एक्स माइनस अल्फ़ा है। तो क्यों ना हम लोग ऊपर भी साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कर ले। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ऊपर साइन एक्स माइनस अल्फ़ा कर लेते हैं तो प्लस अल्फ़ा भी करना होगा ताकि कट करेंगे तो एक्स आ जाए, ठीक है। और नीचे साइन एक्स माइनस अल्फ़ा तो है ही। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आप मुझे बताइए साइन एक्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई नीचे क्या लिखेंगे साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स। इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए कॉस अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट है, कॉस अल्फ़ा को बाहर रखेंगे, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इधर, रुकिए पहले मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस इधर देखिए साइन अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट है और कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। तो कॉस अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इंटू कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस साइन अल्फ़ा इंटू ये क्या है कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा। कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी हम लोग पीछे देख के आए हैं क्या था इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन क्या है ए एक्स प्लस बी लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन से इक्वेट करें तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ए का वैल्यू किसके इक्वल है कॉस अल्फ़ा के और बी का वैल्यू किसके इक्वल है साइन अल्फ़ा के। ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ये 2004 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब हम लोग को कुछ मेथड पढ़ना है, जैसे हम लोग को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोग क्या करना, आप लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1
जो इंटीग्रेशन है लगभग 21 या 22 क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करना। पूरे उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े होंगे, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, साइन का है या कॉस का है, इतना हिंट दे रही है बस, वो किसी चीज़ का फॉर्मूला है। अब साइन का है या कॉस का, अब आप देखना और आप इसको सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना या कमेंट करके आप इसका आंसर बताना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना रिव्यू ज़रूर दें। आपका रिव्यू हम सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल की तरह काम करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अब आप NCERT का चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करोगे तो आप लोगों से सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। क्वेश्चन जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा उतना ही आपका इंटीग्रेशन पे पकड़ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।